नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, जो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका आंसर है सी 299। यानी जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद में हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य रहे थे। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट को। यानी जो हमारे जो संविधान है, संविधान में जो जो मुख्य रोल है 1935 के एक्ट का है। फोन नंबर क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951। ये आंसर राइट है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ये आंसर राइट है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये आंसर राइट है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये मूल संविधान में, वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका उल्लेख है आर्टिकल 1 के अंदर है और आर्टिकल 2 के अंदर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख है। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे थे। और जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और जो भीमराव अंबेडकर है, ये भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति, ये तीनों ही कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे। इसके अंदर 7 सदस्य थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका आंसर है डी लोक कल्याण। यानी लोक कल्याण का हमारी उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। बाकी 3 है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, ये इन तीनों का उल्लेख हमारी उद्देशिका में है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी आंसर राइट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वासित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये क्रिप्स योजना ने कहा था। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। सी आंसर राइट। किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार ये राष्ट्रपति को है? यानी एससी और एसटी जो क्षेत्र वो राष्ट्रपति घोषित करता है। बी आंसर राइट। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। यानी जो प्रधानमंत्री की आयु हमारे मूल संविधान में नहीं है, लिखी हुई नहीं है, लेकिन मंत्री 25 वर्ष की आयु में बन सकता है। इसलिए मंत्रियों में से ही जो बहुमत दल का नेता है प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए प्रधानमंत्री 25 वर्ष की आयु में बन सकता है। संविधान संशोधन की किस प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 के तहत। हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है, लेकिन जो अनुच्छेद 368 है इसमें दो संशोधनों का उल्लेख है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? 61वां संशोधन में। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया? केशवानंद भारती केस। ये 13 पदों की जो पीठ थी, इन्होंने केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वाधिक प्रभावित निर्णय दिए। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और इसका उल्लेख आर्टिकल 301 के अंदर है।
पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन सोमाली से संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई थी? द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। डी आंसर राइट। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है, परमादेश। यानी जो आर्टिकल 32 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें 5 प्रकार की रीट का उल्लेख है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1977 के तहत। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? निदेशक सिद्धांत। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? कोई नहीं, यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? यह निर्धारित की गई है 552 और 250। डी आंसर राइट। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? ये हमारे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो इन पदों का निर्वहन करेगा। निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग फोर्थ स्टेट किससे कहा जाता है? मीडिया को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? ये लोकसभा अध्यक्ष को है। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है, ये राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर, और हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या के आधार पर वहाँ की लोकसभा 80 सीट है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? 6 माह की। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और महाराष्ट्र। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सी आंसर राइट। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? ये 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में उनको जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी? 2 बार। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का प्रधान सभापति। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। ये आंसर राइट। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वे लोकसभा और राज्यसभा में बोल सकते हैं। डी आंसर राइट है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में। सी आंसर राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A के तहत इनमें शामिल किए गए। जो आर्टिकल 1 है, ये हमारे भारतीय संविधान के विदेश नीति के बारे में बताता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? अमेरिका से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्य यह राष्ट्रपति नामित करता है। सी आंसर राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ये आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। और जो आर्टिकल 16 है, ये अवसरों में लोक नियोजन में अवसरों की समानता आर्टिकल 16 बताता है। उपाधियों का अंत ये आर्टिकल 18 बताता है। और जो आर्टिकल 19 है, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर हमारा भारतीय संसद
बनाते हैं। आर्टिकल डी आंसर राइट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु में बनता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? ये आर्टिकल 356 के अंदर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा का सी आंसर राइट है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। इसका आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। धन्यवाद दोस्तों।